पति चाहे कितना भी वो करें कि मैं बहुत बड़ा यहाँ का मुखिया हूँ, लेकिन एक दिन में उसको चांद तारे नज़र आ जाते हैं बिना पत्नी के। तो ये, और ऊपर से महिला और दलित महिला वो और भी पावरफुल है, क्योंकि उनको किसी का डर नहीं होता। उन्हें पता है जो कुछ होना है वो हम संघर्ष से प्राप्त भी कर लेंगे और वो भी कर लेंगे। लेकिन उस पर अत्याचार, जैसे सावित्रीबाई फुले ने जो स्कूल खोला वो पहला दलित महिलाओं के लिए खोला। बाद में सभी जो 18 स्कूल, अनीता ने भी बताया कि 18 स्कूल उन्होंने खोले, तो ये बहुत बड़ी बात थी। वो फर्स्ट फेमिनिस्ट थी, प्रथम शिक्षिका थी, लेकिन उसको मानने का काम हमारे समाज ने कभी नहीं किया। और उन पर जो कीचड़ और पत्थर और वो फेंके जाते थे, वो अलग साड़ी लेके चलती थी, और उनके चलने का जो स्टाइल था वो अपने आप में अलग था। एक चेहरे पे मुस्कान होती थी, कंधा उनका सीधा होता था। ऐसा लोग बताते हैं जब हम उनका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, हमने तो देखा नहीं, लेकिन बताते हैं कि उन्हें पता था कि ये पत्थर फेंकेंगे, कीचड़ फेंकेंगे, इसलिए वो दूसरी साड़ी भी लेके जाती थी। तो वो जो एक आप कहेंगे कि आत्मविश्वास है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। स्वाभिमान बहुत बड़ी चीज़ है जो दलित महिलाओं में है। अभी अम्बेडकरी शिक्षा मंच या जो भी मंच बना अभी हाल ही में नवंबर में, तो उसका ध्येय भी ये है कि हम उनकी जो विरासत है उसको आगे लेके जाएं, और उसमें हमारे बच्चे भी सहयोग दे रहे हैं, क्योंकि उनमें लड़ने का जो जज्बा है, जो उम्मीद है, जो हम अपेक्षा करते हैं आने वाली पीढ़ी, क्योंकि हमारी ये लास्ट पीढ़ी है, मेरी उम्र की तो लास्ट पीढ़ी है, कि जहाँ पर हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, संस्कारों की बात करते थे। आज के बच्चे बड़े स्मार्ट हैं, टेक्नोलॉजी में भी स्मार्ट हैं, और उन्हें पता है कि उन्हें करना क्या है, और वो डरते भी नहीं किसी से। जैसे हम लोग तो बड़ों का थोड़ा बहुत आदर करके पलट कर जवाब नहीं देते, वो तुरंत देते हैं कि नहीं आपने गलत किया है। तो यही तो चाहिए हमें, कि आप सिस्टम पर सवाल उठाएं कि जो हो रहा है वो गलत है, और उस गलत के लिए, जैसे हमारे बीच में रतन लाल जी भी हैं, हमेशा लड़ते रहते हैं, तो उसका जज्बा होना चाहिए, क्योंकि जो अत्याचार करने वाले लोग हैं वो कहीं दूर नहीं, आपके आसपास ही रहती हैं। और उसमें ऐसी आवाज़ें जो अनीता भारती उठाती हैं, या शालिनी जी उठाती हैं, या रूबी जी उठाती हैं, वो दबंग आवाज़ें हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि उसको पॉइंट आउट करना बहुत ज़रूरी है कि इज्जत नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, मुझको अपने ही निगहबानों से डर लगता है, और डंके की चोट पर जालिम को बुरा कहती हूँ, मुझको सूली से न जिंदानों से डर लगता है। ये डर हमको भगाना होगा। अगर आप अपने परिवार के लिए उस सिस्टम पर सवाल नहीं उठाएंगे कि हमारे साथ ये हो जाएगा या मेरी पोस्ट चली जाएगी, तो फिर आप समाज के लिए काम नहीं कर सकते। तो सावित्रीबाई फुले का व्यक्तित्व एक समावेशी भी था, कि उन्होंने सिर्फ दलित महिलाओं के लिए काम नहीं किया, बल्कि समाज के हर तबके के लिए काम किया। उस समय जो परेशानियां थी वो विडो की भी थी, कि विधवाओं को कोई घर से निकाल देता। महाराष्ट्र में तो एक अलग तरह का रिवाज था कि उनको उबला हुआ खाना देना है, उनके बाल काट देने हैं, उनको अलग तरीके से ट्रीट करना है। उनके लिए उन्होंने आश्रम बनाए विधवाओं के लिए। और जो डेस्टिट्यूट वीमेन थी, जिनको उपेक्षित वीमेन कहते हैं, कि ना परिवार के लोग रखते थे ना ससुराल के लोग, तो ऐसी वीमेन जाएं कहाँ, उस पर काम पंडित रमाबाई ने भी किया और सावित्रीबाई फुले ने भी किया। तो एक तरीके से महिलाओं के लिए काम करने का श्रेय सावित्रीबाई फुले को जाता है, और ज्योतिबा फुले को, कि अगर उनके हस्बैंड उनका साथ नहीं देते तो सावित्रीबाई फुले आज एक नाम नहीं होती। तो परिवार का साथ भी बहुत ज़रूरी है। आप ये भी ध्यान में रखिए कि जब हमें विरोध परिवार से मिलने लगता है तो कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज हो जाता है। लेकिन आप अपने सिस्टम के आसपास
जब आप उनके भक्त बन जाते हैं और उनके अगेंस्ट में नहीं बोलना सीखते, चाहे वो दलित महिलाएं क्यों ना हो, तो फिर आप एक चापलूस बनकर रह जाते हैं, सरकार के भी या सरकारी संस्थाओं के भी। जैसे हिंदी में एक कविता है ना कि राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, ये सुबह सुबह की बात है। तो हमें ऐसे भी नहीं करना कि लकीर के फकीर बन जाए। और उस सिस्टम के लिए चाहे सरकारी संस्थाएं हैं, चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशंस है, वो बहुत काम कर रहे हैं समाज में, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके काम करने का जो तरीका है वो समाज को जोड़ने का है। ये नहीं कि वो अपने फ़ायदे के लिए या अपने को स्मार्ट बनाने के लिए कोई काम करें, वो सिर्फ समाज के दूसरे लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। जैसे अभी 14 महिलाएं इसकी ऑफिस बियरर बनी, कभी 50 बनेंगी और एक नया कारवां बनेगा, हो सकता है आने वाले समय में। और ये आवाज़ जो है वो हर राज्य में फैले, पूरे देश में फैले, विदेश में फैले। मैं उसकी शुभकामनाएं देती हूँ। और कोशिश ये भी रहनी चाहिए कि जहाँ हम अपने हक की बात करें या अपने अधिकारों की बात करें, जैसे सावित्रीबाई फुले ने अकेले लड़कर एक ऐसा मुकाम हासिल किया, जो अनीता जी ने बताया कि उन्होंने कविताएं भी लिखी, उन्होंने किताबें भी लिखी और वो किताबें हमारा मार्गदर्शन करती हैं। तो ये लेकिन ज़रूर कहूँगी कि हमारी दलित महिलाएं बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। उन्होंने हर एक क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, बड़ी पोस्ट हासिल की है। अनीता जी भी अभी प्रिंसिपल की पोस्ट से फ्री हुई हैं और समाज के लिए काम कर रही हैं। ये जज्बा हमेशा हम सब में होना चाहिए और भाईचारा भी बनाना चाहिए और एक नारा भी होना चाहिए कि हमारी आवाज़ को इतना कमतर न समझना कि हक परस्तों की जहाँ राय शुमारी होगी, सबसे पहले वहाँ आवाज़ हमारी होगी।